हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू एडवांस एजुकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.6 के 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट्स हैं सब देखेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्द से जल्द इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्नावली 1.6 के सारे क्वेश्चंस को सीखते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं साइड में। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं इसका पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें कुछ नियम की जानकारी होनी चाहिए, कुछ रूल्स की जानकारियाँ होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। देखिए, इसको हम इस प्रकार से कर देते हैं, a के पावर m गुना a के पावर n, यानी कि जब आधार बराबर हो और गुना हो तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आधार बराबर हो तो गुना में पावर को जोड़ देंगे। अगर आधार बराबर हो तो भाग में, भाग बटा को भी बोलते हैं, तो भाग में पावर को क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। आधार बराबर हो तब। अगर आधार एक हो और पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर को हम लोग गुना कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस सब पे हम लोग क्वेश्चन अभी बनाने वाले हैं। जब बनाएंगे क्वेश्चन तो इस नियम का जब उपयोग होगा तो आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए, a के पावर m है और गुना ये गुना है b के पावर m है, यानी कि जब आधार अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करते हैं हम लोग, आधार को गुना कर देते हैं और पावर को सेम रखते हैं। ठीक है, और जब भी याद रखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब जब किसी के भी पावर जीरो हो, किसी का भी पावर जीरो तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर किसी का भी पावर माइनस में हो तो उसको हम लोग 1 बटा पूरा लिख देंगे और माइनस हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 9 के पावर -5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा 9 के पावर 5। यहाँ से माइनस, ये जो माइनस था यहाँ से हट गया और वो ऊपर 1 हम लोग लिख देंगे। ये नियम है। ठीक है, तो चलिए हम अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 64 के पावर 1 बटा 2। तो देखिए 64 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको हम लोग सबसे पहले भाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ 64 सम संख्या तो 2 से तो जरूर डिवाइड होगा। चलिए देखिए, ये इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 भी सम संख्या आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ 16 हो जाएगा, 16 भी सम संख्या, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 16 का 8 होता है, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ 4, ये भी 2 से डिवाइड होगा, फिर 2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। अब ये जो जितना भी जो ये है 2 आया है, सबको हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐसे 64 के बदले में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हम थोड़ा नीचे से बनाते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे बना के समझा देते हैं। जैसे कि 64 के पावर 1 बटा 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 हो गया, एक और लिख देंगे 6 हो गया। और इसके पावर में क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। पावर में जो है उसको लिखना पड़ेगा। और देखिए 2 6 है, यानी कि 2 6 बार लिखा गया था। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लोग 8वां 7वां क्लास में पढ़ चुके हैं, ये घातांक। तो ये देखिए 2 के पावर 6 हो जाएगा और उसके पावर 1 बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रूल होगा, यूज होगा। देखिए यहाँ पे ये वाला रूल यूज होगा। देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, इसको पावर के ऊपर पावर है तो इसको गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना 1 बटा 2। और यहाँ देखिए, यहाँ से ये 2 से 3 बार में ये कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ इतना भी आंसर हो सकता है, और नहीं तो 2 के पावर 3 8 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8। ये हो गया आंसर, 1 नंबर हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, 32 के पावर 1 बटा 5। 32 के पावर 1 बटा 5 सेम वही करेंगे हम लोग। यहाँ पे 32 को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, सम अलग कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, जिस तरह से ये बना है उस तरह से बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। ये सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, फिर से हो जाएगा ये 4 बार में, फिर से 2 से ही लगेगा, ये 2 बार में हो जाएगा, 2 से लगेगा 1 बार में हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 को 5 बार, 2 गुना में करके 5 बार, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। और पावर में भी क्या है, 1 बटा 5। सेम वही यहाँ देखिए, यही वाला रूल यूज करेंगे हम लोग फिर से।
चलिए देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 का पावर 5, और वो रूल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 गुना पावर में ये 2 के पावर 5 गुना 1/5, ये 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2 के पावर 1, और ये 2 के पावर 1 2 के बराबर होता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग है। 125 के पावर 1/3 है, तो हम लोग 125 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लेते हैं ये कितना बार में कटेगा। देखिए ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ना 2 से कटेगा, डायरेक्ट ये 5 से लगेगा, तो 5 ये हो जाएगा 25 बार में आता है, और फिर से ये 5 बार में लग जाएगा ये 25, और ये 5 बार में एक बार में लग जाएगा। हो गया, ये 5 3 बार आया तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5 गुना 5, और ये हो जाएगा 5 के जैसे 125 के पावर 1/3 था, उसी तरह 5 गुना 5 के पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को 3 बार 5 है तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और पावर में 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या होगा, सेम वही रूल यूज करेंगे ये वाला। यहाँ पे जो a के पावर m गुना b के पावर m हो, तो सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला a के पावर m उसके पावर n हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को गुना कर लेते हैं। तो उसी तरह पावर को गुना कर लेंगे 5 यहाँ। इससे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में हमने ये बता दिया था, ये वाला रूल नहीं यूज होगा, यही वाला रूल यूज हो रहा है सब में अभी। अगर रूल कोई भी यूज होगा तो हम सबका रूल बता देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ गुना हो जाएगा 1/3 पावर में, और ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 2 का 1 नंबर क्या बोल रहा है कि 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना, और ये 3/2 है। ठीक है, यानी कि 3 2 बार आया तो 3 का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। इस 3 गुने 3 है तो इसको 3 गुने 3 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, और इसके ऊपर भी क्या है, 3/2 है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 के पावर 2 गुना 3/2। ठीक है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल यानी कट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 3 के पावर 3, और ये 3 के पावर 3 हो जाएगा यानी 27 के बराबर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3, और इसको 27 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आंसर। इसका दूसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर 32 के पावर 2/5। 32 के पावर कितना है, 2/5। पिछले क्वेश्चंस के हम लोग भी उसमें दूसरे नंबर में था 32 के पावर 1/5, यहाँ 2/5 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने यानी 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा 5 बार लिख दिया हम लोग। और ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। 32 को हम लोग 2 के भाग में 5 बार लिख सकते हैं, और पावर में है 2/5। ठीक है, और ये 2/5 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 5 बार है तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 5 बार आया है तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। पावर में क्या है, 2/5 है। सब में पावर को पावर से गुना कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2 के पावर 5 गुने 2/5। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये 4 के बराबर होता है। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके 3 नंबर भी देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है ये। ठीक है, 3 नंबर बोल रहा है कि 16 के पावर 3/4, 16 के घात 3/4। ठीक है, ये तो मालूम होगा कि नीचे वाले को घात, नीचे वाले को आधार यानी कि बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हम लोग 7 8 क्लास में ही सीख चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे बस थोड़ा सा उसका रिवीजन है, कर लेते हैं। चलिए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 16 को हम लोग ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड करके इसको 4 बार में लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 हो जाएगा शायद। देखिए 4 बार आया 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 4 बार है, तो यहाँ पावर में भी क्या है, 3/4 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 के पावर 4 बटा 3/4। सॉरी हम गलत बोल दिए हैं, 2 के पावर 4 के पावर 3/4 होगा। ठीक है, तो ये जब पावर में पावर, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में पावर से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा गुने ये 4 3/4। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ये बचेगा 2 के पावर 3। ये 2 के पावर 3 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। चलिए ये हो गया 3 नंबर समाप्त। इसका देखते हैं 4 नंबर।
4 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 125 के पावर -1/3। ध्यान रखिए यहाँ पे पावर में क्या है, माइनस है। तो चलिए कुछ नहीं करेंगे, बस 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5। ये हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताए थे। 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को 3 बार लिख सकते हैं गुना करके, और यह पावर है 1/3। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 5 के पावर 3 के पावर -1/3। पावर में पावर से गुना करेंगे क्योंकि पावर के ऊपर पावर है। 5 के पावर 3 गुने -1/3। देखिए ये 3 से 3 तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या, 5 के पावर -1। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, देखिए यहाँ पे जब भी किसी के भी पावर माइनस हो तो वो 1 उतना ही हो जाता है जितना पावर में जितना वो रहता है। ठीक है, तो ये 5 के पावर -1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/5। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ठीक है, 3 में बोल रहा है सरल कीजिए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि इसमें जब आधार बराबर यानी 2 बराबर है आधार, और क्या हो, गुना में हो, तो यहाँ भी गुना में है, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो इसको और इसको जोड़ेंगे। देखिए आधार बराबर हो तो आधार को रहने देंगे, और पावर में क्या है, 3/2 है, और प्लस हो जाएगा 1/5। ठीक है, यहाँ बराबर दे दीजिएगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, बटा का जोड़ यानी भिन्न का जोड़ सब लोग बचपन में पढ़े होंगे, बस भिन्न का जोड़ करेंगे। 2 5 का लघुत्तम लेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 में 3 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा। यानी 2 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, और 5 को 3 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा। उसी तरह 5 में 10 से भाग लगाएंगे तो 2 होगा, और 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 10, 3 5 15, 5 दूना 10, 1 दूना 2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका दूसरा नंबर क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए इसको करेंगे तो ये 1 के पावर 7 है, और ये 3 के पावर 3 तो पहले से है ही, उसके पावर भी क्या है, ये जो 7 है, इस दोनों के पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व ही हो रहा है, सॉरी। चलिए देखिए यहाँ पे जब ये 1 क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर हो तो गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। और एक और चीज़, यहाँ से ये आंसर नहीं होगा इतना, यहाँ पे ये देखिए जब किसी के भी नीचे हो, ये देखिए नीचे है ना ये, तो इसको जब हम इस को उल्टा करेंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर -21 लिख सकते हैं ना। और इसको फिर से करेंगे तो जब माइनस पावर हो तो 1/3 के पावर 21 हो जाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। चलिए देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है 11 के पावर 1/2, फिर नीचे है 11 के पावर 1/4। देखिए ये इस फॉर्मूले पे होगा, पावर जब आधार बराबर हो तो पावर भाग में पावर को क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो यहाँ भी देखिए सेम है, ये भाग बटा का मतलब भाग होता है, यहाँ बटा है और आधार बराबर है तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो यहाँ पे 11 को 11 लिखेंगे, और पावर है कितना, 1/2 माइनस हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव भी हम लोग बचपन में पढ़े हैं। तो चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, 11 के पावर 2, 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 1। चलिए ये हो जाएगा 11 के पावर 2 में से 1 गया 1, यहाँ हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए अब यहाँ पे 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, 7 के पावर 1/2 गुना 8 के पावर 1/2। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पावर यहाँ बराबर है, इसमें देखिए जब पावर बराबर हो, आधार अलग अलग हो तो आधार को गुना कर लेते हो, पावर को सेम रहने देते हैं। वही चीज़ यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पे आधार अलग अलग है तो 7 गुना 8 हो जाएगा ये, और पावर क्या है, सेम है, तो पावर को हम लोग सेम रहने देंगे। ठीक है, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा। 56 के पावर 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 1.6 के पूरा क्वेश्चन देख लिए, और ये आपका चैप्टर संख्या पद्धति यहीं पे समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.6
यानी कि अध्याय 2 देखेंगे, बहुपद है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बोलिए, हम उसको आपको बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।